हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न आई। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। और ये वीडियो हम लोगों की प्लेलिस्ट का थर्ड लेक्चर होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि एचसीएफ फाइंड करने में यूज़फुल रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होने चाहिए। तो पहले हम लोग वो टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो पहला टर्म जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होता है? तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 30। ठीक है, और मुझे 30 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 30 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स जो कि 30 को डिवाइड करेंगे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स जिसको अगर हम मतलब जिनसे अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे तो वो प्रॉपरली 30 को डिवाइड होने चाहिए, मतलब कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो 30 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 1 30 को डिवाइड कर देगा पूरा। 2 हो सकता है, 2 30 को डिवाइड करेगा 15 टाइम्स। 3 हो सकता है, 3 30 को डिवाइड करेगा 10 टाइम्स। बट 4 होगा क्या? ठीक है, 4 30 को प्रॉपरली डिवाइड नहीं करेगा। 4 7 टाइम्स 28, हमारे रिमाइंडर 2 बचेगा। तो किसी भी वे में 4 30 को प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर सकता। तो 4 जो है वो 30 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है हमारा? 5 हो सकता है। उसके बाद हमारा फैक्टर हो सकता है 6। राइट, उसके बाद 7 होगा क्या? नहीं होगा। 8 होगा क्या? नहीं होगा। 9 होगा क्या? 9 भी नहीं होगा। नेक्स्ट फैक्टर हो जाएगा हमारा 10। 10 30 को डिवाइड करेगा, यस, 3 टाइम्स। 11 होगा? नहीं होगा। 12 होगा? नहीं होगा। फिर डायरेक्टली कौन सा नंबर होगा? 15। ठीक है, 15 क्या है? 30 का हाफ है। तो ये जो है ये हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आएगा वो डायरेक्टली हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो जो सेकंड लास्ट फैक्टर होता है हमारे किसी भी नंबर का वो होता है नंबर का हाफ। और उसके बाद डायरेक्टली हमारा जो नंबर होता है वो खुद का भी फैक्टर होता है। ठीक है, तो 30 के कौन कौन से फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 5 6 10 15 और 30। तो ये नंबर्स अगर 30 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? प्रॉपरली डिवाइड करेंगे, कोई भी रिमाइंडर हमारा नहीं बचेगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। सो जो नेक्स्ट टर्म जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मल्टीपल का। ठीक है, अब मल्टीपल आपको ऑलरेडी पता होंगे बट मे बी आपको ये टर्म नहीं पता होगा कि इसको मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि अगर मुझे सपोज 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो मैं क्या करूंगा कि हम लोगों ने स्कूल में टेबल तो पढ़ी होगी, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, जो 4 की जो हम लोग की टेबल रहती है ना, वो क्या एक्चुअली क्या रहती है? 4 के मल्टीपल्स रहते हैं। तो जैसे 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 12, 4 multiplied by 4 is 16. Similarly, 20, 24, 28, ठीक है, 32। तो आगे जाके इंफिनिटी तक ये चल सकता है, राइट? तो ये जो नंबर्स हैं हमारे जितने भी, ठीक है, तो ये क्या है? हमारे मल्टीपल्स ऑफ 4। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 4 को 1 बाय 1 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो जो नंबर्स हम लोगों को मिलेंगे वो होंगे 4 के मल्टीपल्स, राइट? तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ेंगे वो है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, whose factors are 1 and the number itself। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है
कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो, ठीक है, सिर्फ ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो 2 की बात करता हूँ, ठीक है। तो 2 क्या है, 2 1 से डिवाइड होता है क्या, यस 1 से डिवाइड होता है। 2 क्या खुद से डिवाइड होता है 2 से, यस। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 3 की, क्या 3 1 से डिवाइड होता है, यस 1 से डिवाइड होगा। क्या 3 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 3 3 से डिवाइड होगा, यस 3 से डिवाइड होगा। तो 3 मेरा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद से डिवाइड होंगे, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। फिर अगर मैं 4 की बात करूं, ठीक है, तो क्या 4 1 से डिवाइड होगा, यस 1 से डिवाइड होगा। क्या 4 2 से डिवाइड होगा, यस 2 से डिवाइड भी होगा। क्या 4 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 4 4 से डिवाइड होगा, यस 4 के डिवाइड होगा। तो क्या ये 4 मेरा प्राइम नंबर हुआ, 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये 1 से तो डिवाइड हो रहा है और खुद से भी डिवाइड हो रहा है, बट इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो नंबर 2 है, इसकी वजह से 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो 4 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि 5 प्राइम नंबर होगा क्या, यस 5 भी प्राइम नंबर होगा, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। सिमिलरली 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, 1 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है। अब क्या 9 हमारा प्राइम नंबर है क्या, राइट, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो 1 और 9 के अलावा ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब 1 से भी ये नंबर डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और इसकी वजह से इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब एक और चीज, कि ऐसे नंबर जो कि प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम ना हो, या ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, ठीक है। दो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, एक 1 हो सकता है और एक खुद का नंबर हो सकता है, राइट। दो फैक्टर्स तो ये हो गए, इसके अलावा अगर उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं कौन कौन से टर्म्स हम लोगों ने पढ़े हैं। एक हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े हैं, एक हम लोगों ने पढ़ा है मल्टीपल्स, हमने पढ़ा है प्राइम नंबर, ठीक है, और एक हमने पढ़ा है कॉम्पोजिट नंबर। तो ये जो चार टर्म्स हैं ये हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जो हम मल्टीपल मेथड्स पढ़ेंगे एचसीएफ के, तो हम लोग वहाँ पर ये टर्म्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ से। अब एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या रहता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म रहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अगर मुझे एचसीएफ चाहिए, फाइंड करना है ए और बी का, तो इसका मतलब क्या रहता है कि ऐसा हाईएस्ट नंबर, ठीक है, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो कि ए को भी डिवाइड करे और बी को भी डिवाइड करे, ये होता है एचसीएफ का मतलब, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ए एस वेल एस बी। तो ऐसा हाईएस्ट नंबर जो कि ए को भी डिवाइड करे और बी को भी डिवाइड करे, वो जो नंबर होगा उसको हम बोलेंगे ए और बी का एचसीएफ। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग।
तो लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 18 और दूसरा नंबर है 42। अब मुझे इसका क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ऐसे नंबर्स फाइंड करूंगा जो कि 18 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो पहला पार्ट है वीडियो का वो अगर ध्यान करोगे तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 18 के फैक्टर्स लिखूंगा। तो 18 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं मेरे, 18 के फैक्टर हो सकता है 1, 18 का फैक्टर हो सकता है मेरा 2, 18 का और क्या हो सकता है फैक्टर मेरा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, फिर 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है। इसके बाद में डायरेक्टली मेरा कौन सा फैक्टर आएगा, 18। ठीक है, तो अब ये क्या हो गए, ये मुझे फैक्टर्स मिल गए 18 के, या फिर मैं कहूँ कि ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि 18 को प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हैं, राइट। हाँ, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा नंबर जो है मेरा 42, इसके फैक्टर्स लिखता हूँ यहाँ पर। तो 42 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये नंबर्स फैक्टर नहीं होंगे। नेक्स्ट मेरा फैक्टर आएगा 14। उसके बाद कौन से नंबर आएंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नेक्स्ट नंबर आएगा मेरा 21। और फिर अब 42 का आधा 21 हो गया, राइट। अब इसके बाद हमको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आएगा वो मेरा नंबर ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा नंबर आ गया 42। ठीक है, तो हम लोगों ने ये फैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो अब ये नंबर्स कैसे हैं, ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि 18 42 को डिवाइड करेंगे। अब HCF क्या बोलता है, HCF बोलता है कि ऐसा हाईएस्ट नंबर, ठीक है, जो कि A और B को दोनों को डिवाइड करेगा। तो अब हमको ये क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को फाइंड करना है कि ऐसा सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो कि 18 को भी डिवाइड करेगा और 42 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कौन से कॉमन नंबर्स हैं। 18 यहाँ पर है, नीचे नहीं है, 9 ऊपर है, नीचे नहीं है, 6 ऊपर है और 6 नीचे भी है। तो मेरा 6 हो गया एक फैक्टर। ठीक है, और दूसरे कौन कौन से कॉमन है मेरे, 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो चार नंबर्स हैं मेरे, ये दोनों 18 और 42 दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये मेरे कॉमन फैक्टर्स हो गए, राइट। बट मुझे क्या करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। अब कॉमन फैक्टर्स में से मेरा हाईएस्ट क्या होगा, 6, राइट। तो 6 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो कि 18 को भी डिवाइड करेगा और 42 को भी डिवाइड करेगा, इसलिए जो 6 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, HCF ऑफ 18 एंड। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि HCF का मतलब क्या रहता है। ठीक है, तो वापस से मैं बताता हूँ कि HCF ऐसा नंबर होता है, ऐसा हाईएस्ट नंबर होता है जो कि दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर 18 और 42 को, ऐसा नंबर जो कि सबसे बड़ा हो जो कि डिवाइड करे 18 और 42 को, वो कौन सा हो जाएगा मेरा, 6 हो जाएगा, right? तो ये जो मैंने आपको जो मेथड बताया है इसको हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। ठीक है, अब ये जो लिस्टिंग मेथड है ना, ये बहुत ही प्राइमरी मेथड है। ठीक है, तो आप ये एग्जाम्स में यूज नहीं करेंगे, आप ये एग्जाम में यूज नहीं करेंगे। मैं आगे आपको दो और मेथड्स बताऊंगा और आप एग्जाम्स में जनरली वो मेथड यूज करेंगे। ये जो मेथड मैंने आपको बताया है ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है कि HCF एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको HCF का मतलब एटलीस्ट अभी समझ में आ गया होगा कि HCF क्या होता है। अब आगे हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ फैक्ट मेथड्स पर कि हम लोग कैसे HCF को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो जो सेकंड मेथड अब हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग करते क्या है। तो हम लोग सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे HCF फाइंड करना है 18 और 42 का। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पहला स्टेप रहता है स्टेप 1, तो हम लोग क्या करेंगे 18 और 42 को
उनके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 18 की बात करूं तो 18 को हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, राइट। बट हम लोग इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, 9 को भी फर्दर इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है, इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स हो। तो अगर हम लोग 9 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो 9 को हम लोग ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 18 क्या बन जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इस केस में हम लोग देखें तो 2 भी हमारा प्राइम नंबर है और ये 3 भी प्राइम नंबर है, राइट। तो 18 को हम लोगों को इस फॉर्म में लिखना है। अगर सपोज करिए कि हम लोगों का नंबर कोई भी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं है तो हम लोग उसको तब तक ब्रेक करेंगे तब तक कि वो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं आ जाता। तो सिमिलरली अब हम 42 को भी लिख देंगे। तो 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 21 लिख सकते हैं, राइट। बट 21 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 21 को फर्दर हम लोग प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम चेक करेंगे क्या 3 प्राइम नंबर है, हाँ है। क्या 7 प्राइम नंबर है, हाँ है। तो अब हम इसे फर्दर हम लोगों को इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो 21 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो जो 42 है वो हमारा क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब एक हमारा 18 को हम लोगों ने लिख लिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 42 को हम लोगों ने लिख लिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से यहाँ पे लिख लेता हूँ, 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 42 को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा मेरा, स्टेप 2, ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा कि मुझे पेयरिंग करनी है फैक्टर्स की। तो मुझे ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो कि ऊपर भी अवेलेबल हो और नीचे भी अवेलेबल हो और उनकी पेयरिंग करनी है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर केस लेता हूँ तो 2 की यहाँ पे मेरी पेयरिंग हो रही है, तो एक मेरा पेयर बन गया यहाँ पर 2 का, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, 2 लिख लूँगा मल्टीप्लाई बाय, फिर नेक्स्ट मेरी क्या बन रही है, पेयरिंग 3 की, ठीक है। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर दूंगा, 3। अब इसके बाद क्या मेरी पेयरिंग कोई बन रही है, नहीं बन रही, मेरा 3 अवेलेबल है ऊपर बट मेरे पास 3 नीचे अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली 7 मेरे पास नीचे अवेलेबल है बट 3 मेरे पास 7 मेरे पास ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये और 3 और 7 इनको इग्नोर करूँगा। तो फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 6। तो 6 जो हो जाएगा वो मेरा SCF हो जाएगा 18 और 42, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं तो हम एक काम करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब मैं फाइंड करता हूँ HCF ऑफ 14 एंड 52, ठीक है। ये दो नंबर्स का ले लेता हूँ। तो अगर मैं स्टेप 1 की बात करूँ तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते थे, 14 को हम लोगों को ब्रेक करना पड़ेगा उनके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 लिख सकता हूँ, है ना। अब क्या 2 मेरा प्राइम नंबर है, हाँ है। क्या 7 मेरा प्राइम नंबर है, हाँ है। तो अब मुझे इसको बिल्कुल भी ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको 2 इंटू 7 ही लिखे रहने दूंगा, ठीक है। अब मैं 52 की बात करता हूँ। तो 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 26, राइट, ठीक है। अब क्या 26 मेरा प्राइम नंबर है, नहीं है 26 मेरा प्राइम नंबर। तो मैं क्या करूँगा, 26 को ब्रेक करूँगा, इसको क्या मैं कर दूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 लिख सकता हूँ, राइट। तो मेरा 52 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 13, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 52 और 14 का हो गया मेरा 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो मैं क्या करूँगा, इसको नीचे लिखूंगा, 14 हो गया मेरा 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। चलिए अब मेरा स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 मुझे बोलता है कि अब मुझे क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो फैक्टर्स हैं उसमें से पेयर बनाने का ट्राई करूँगा। तो क्या मेरा 2 अवेलेबल है और 2 अवेलेबल नीचे भी है, यस। तो मेरा क्या हो गया, एक पेयर बन गया 2 का। तो मेरा पहला हो गया 2। अब सेकंड मेरा क्या अवेलेबल क्या पेयर बन सकता है, क्या मेरा 2 अवेलेबल है ऊपर, यस है।
क्या मेरा नीचे है? नहीं है, तो मेरा ये 2 नहीं बन पाएगा। क्या 13 नीचे अवेलेबल है? नहीं है, तो मेरा 13 का भी नहीं बन पाएगा। क्या मेरा 7 ऊपर अवेलेबल है? नहीं है, तो मेरा 7 का भी पेयर नहीं बन पाएगा। तो मेरे पास सिर्फ नंबर क्या बचा? 2। तो इसका मतलब कि मेरा HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो HCF ऑफ 14 एंड 52 इज इक्वल टू। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो अब जो थर्ड मेथड हम लोग जो पढ़ेंगे उसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड। तो हम लोग डिवीजन मेथड एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, और एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं HCF ऑफ 18 एंड 48। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप रहेगा, स्टेप 1, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा बड़ा नंबर है 48, इससे मैं छोटे नंबर को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं 48 से क्या करूँगा? 18 को डिवाइड करूँगा। तो 14 से अगर मैं 18 को डिवाइड करता हूँ तो ये जाएगा 2 बार, 18 टू जा 636, राइट। तो मेरा रिमाइंडर आ गया 12। तो ये मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया? बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया। ये मेरा रिमाइंडर आ गया है ना। अब स्टेप 2 में मैं क्या करूँगा? स्टेप 2 में पहले जो छोटा नंबर था, ठीक है, जिससे मैंने बड़े नंबर को डिवाइड किया था, अब मैं उस नंबर को डिवाइड करूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा? 18 को डिवाइड करूंगा। किससे? रिमाइंडर से। तो अब मैं 18 को डिवाइड करूंगा 12 से। ये मेरा स्टेप 2 हो गया। अगेन ये कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। यहाँ पर आ गया 12, रिमाइंडर आ गया मेरा 6। ठीक है, तो अभी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है। मैं ये स्टेप को तब तक रिपीट करूंगा जब तक कि मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता। अब मैं क्या करता हूँ? स्टेप 3 पे चलता हूँ। स्टेप 3 में क्या होगा? अब यहाँ पर क्या करूंगा कि अब मैं 12 को डिवाइड करूंगा। किससे? रिमाइंडर से, विच इज 6। तो मैं क्या करूंगा? 12 को 6 से डिवाइड करूंगा। तो अगर मैं 12 को 6 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया मेरा 0। तो जहां पर मेरा रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, ठीक है, वो 0 आ जाए, तो उस टाइम पर मैं इस प्रोसेस को एंड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा लास्ट स्टेप हो जाएगा। और जो मेरा HCF होगा वो नंबर होगा जिससे मैंने डिवाइड किया था। तो यहाँ पर मैंने लास्ट स्टेप में किससे डिवाइड किया था? 6 से डिवाइड किया था, राइट। तो 6 जो है मेरा क्या हो जाएगा? HCF। तो HCF और 18 एंड 48 इज 6। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, सो दैट जो अंडरस्टैंडिंग है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ, ठीक है, सो दैट क्या आपको समझ में आए कि किस केसेस में HCF जो है डिवीजन मेथड ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैं ये ले लेता हूँ HCF ऑफ 98 एंड 42। अब देखिए, अगर आप इसको लिस्टिंग मेथड या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने जाएंगे तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम लेने वाला है, राइट। तो अब हम देखते हैं डिवीजन मेथड से कितना टाइम लेता है, और क्या डिवीजन मेथड ज़्यादा जल्दी कर पाएगा एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 करते हैं। ठीक है? तो अगर आपको स्टेप 1 में याद होगा तो हम लोगों ने क्या किया था कि जो बड़ा नंबर है उससे छोटे नंबर को डिवाइड किया था। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर 98 को 42 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं 98 को 42 से डिवाइड करता हूँ तो ये जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 84, है ना। और मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? 4 1। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप में जो छोटा नंबर था जिससे मैंने डिवाइड किया था 98 का, उस नंबर को अब डिवाइड करूंगा मैं किस? रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर मेरा क्या है यहाँ पर? 14। तो अगर मैं 14 को 42 से डिवाइड करता हूँ, आई मीन 42 को 14 से डिवाइड करता हूँ, तो ये कितना टाइम चल जाएगा? 3 टाइम चला जाएगा, राइट। तो 14 3 इज 42। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा रिमाइंडर 0। दैट मीन्स प्रोसेस मेरा एंड। ठीक है, और लास्ट स्टेप में जिस भी नंबर से हमने डिवाइड किया था वो मेरा क्या हो जाएगा? HCF। ठीक है, तो HCF ऑफ 98 एंड 42 इज 14। ठीक है,
कितना जल्दी हो गया, राइट। अगर मैं यही अगर इसके फैक्टर्स निकाल के मैं ट्राई करता तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता, ठीक है। तो चलिए अब मैं समराइज कर देता हूँ कि ये जो मैंने आपको 3 मेथड्स पढ़ाए थे, ठीक है, कौन कौन से। पहला था मेरा लिस्टिंग मेथड, ठीक है, न्यू स्लाइड पे चलते हैं। तो ठीक है, पहला था मेरा लिस्टिंग मेथड, दूसरा था मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा है मेरा डिवीजन मेथड, ठीक है। तो अब आप लिस्टिंग मेथड किस केस में यूज करेंगे? ऑलमोस्ट नेवर, ठीक है। आप लिस्टिंग मेथड कभी भी यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये काफी ज्यादा टाइम लेता है। तो लिस्टिंग मेथड जितना हो सके अवॉइड करिए। लिस्टिंग मेथड मैंने आपको बताया था सो दैट कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो मैंने लिस्टिंग मेथड की हेल्प से बताया था। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट नेवर यू विल यूज दिस लिस्टिंग मेथड। नेक्स्ट है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। इफ नंबर्स आर स्मॉल, तो अगर जो नंबर्स हैं वो छोटे हैं, ठीक है, जैसे सपोज 18 और 21 का आपको एच सी एफ फाइंड करना है, या तो 21 और 30 का एच सी एफ फाइंड करना है, तो इस केसेस में आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। और डिवीजन मेथड सबसे ज़्यादा का फेवरेबल रहता है कि इफ़ द नंबर्स आर लार्ज, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, अगर मुझे 119 और 544 ये दो नंबर्स का अगर मुझे एच सी एफ फाइंड करना है, तो अगर मैं लिस्टिंग मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जाऊंगा तो इजीली मैं कम से कम 5 मिनट तो ले ही लूंगा उनके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, राइट। बट डिवीजन के मेथड के केस में क्या है, हो सकता है कि आप विद इन 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स उसको सॉल्व करें। तो आई होप कि ये 3 मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि हम लोग इनको कैसे कैसे डिफरेंट मेथड्स में हम लोग एच सी एफ फाइंड करते हैं, और किस केस में हम लोगों को किस मेथड का यूज़ करना चाहिए। तो अब एक शॉर्टकट तो नहीं बोलूँगा, एक, ठीक है, एक हम लोगों का एक वे है, ठीक है, मेरे ख्याल से वो सबसे पहले आपको यूज़ करना चाहिए। से अगर मुझे एच सी एफ ऑफ 15 और 30 फाइंड करना है, ठीक है, इस केस में, तो हम लोगों ने अभी जो मेथड पढ़े हैं उससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली किसी ना किसी मेथड से स्टार्ट करेंगे। हम लोग 15 के फैक्टर्स फाइंड करने लगेंगे, हम लोग 30 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, राइट। बट मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे जो छोटा नंबर है ना, उससे आप बड़े नंबर को डिवाइड करके देख लो। तो अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है प्रॉपर, तो आपका जो छोटा नंबर होगा ना वो एच सी एफ होगा। आपको कोई स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप 15 जो हो जाएगा आपका एच सी एफ हो जाएगा। जैसे हो गया मेरा 10 और 30, 30 जो है वो 10 से प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, यस, तो मेरा एच सी एफ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 20 और 120, इस केस में मेरा 20 एच सी एफ हो जाएगा, तो फिर 20 जो है वो 120 से डिवाइड हो रहा है। 21 और 84, इस केस में अगर आप करोगे तो 21 क्या 84 से 100% डिवाइड हो रहा है, यस, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, तो 21 क्या हो जाएगा, मेरा एच सी एफ हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले ये ट्रिक अप्लाई करनी चाहिए, ये शॉर्टकट अप्लाई करना चाहिए। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं वो प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा है, देन यू कैन चूज एनी ऑफ दिस मेथड्स। तो आई होप कि आपको एच जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एलसीएम के बारे में, ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट मेथड्स कौन से हो सकते हैं जिससे हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, सिमिलर टू दिस वीडियो जहाँ पर हम लोगों ने 3 एच के मेथड्स। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एच क्या होता है और एच फाइंड करने के मल्टीपल मेथड्स क्या रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है आपको एच की। तो आप गूगल पे जाके क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं, आप कोई वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, और यूजिंग दैट वर्कशीट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट रहता है
तो या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो जो टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने पहले बताया था, आप वो ग्रुप पर भी डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जो कमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एचसीएफ का बारे में पढ़ा था कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, और डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं जिससे हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग एलसीएम के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और इसके ऊपर भी मैं एक अलग से लेक्चर लूँगा, जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये स्कूल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है कि आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है 10 और 20 का, ठीक है, और आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप A B C D में से आप चूज़ करो, ठीक है। ऐसे तो आपको नहीं मिलने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी, और आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, क्या यहाँ पर मुझे एचसीएफ फाइंड करना है या तो मुझे यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक प्रॉपर इसके ऊपर एक लेक्चर लेंगे, जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कौन कौन सी हिंट्स जो हैं जो आपको क्वेश्चंस में से पकड़नी है, सो दैट आप वहाँ पर गलती ना करें, आपको क्लियर हो जाए कि इस क्वेश्चन में क्या मुझे एचसीएफ फाइंड करना है या मुझे एलसीएम फाइंड करना है। तो ये लेक्चर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बिल्कुल भी इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को और ज़्यादा मैं एक्सटेंड नहीं करता, आई गेस ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, बट आई गेस इट वाज वर्थ इट। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है और डाउट्स पूछने, दैट्स इट। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।